नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक कामना पूर्ति के लिए एक चमत्कारी उपाय बताऊंगा, जिसको करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। वो चाहे धन की हो, नौकरी की हो, कोई भी हो, वो पूरी हो जाएगी। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो हर किसी की कोई ना कोई जिंदगी में मनोकामनाएं होती है, चाहे वो नौकरी की हो, धन की हो, या पदोन्नति की हो, या घर में सुख शांति की हो, या किसी को शादी की हो। कोई भी मनोकामनाएं हो, ये चमत्कारी जो मैं उपाय बताऊंगा आपको, उससे आपकी मनोकामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी और ये तुरंत हो जाएगी। आप भरोसा रखिए। तो आपको ये उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और इस उपाय पे आपके भरोसा होना चाहिए, तभी ये उपाय कारगर होगा। एक बहुत ही असरदार उपाय है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है? किसी भी शनिवार के दिन याद रखिए, पीपल के पेड़ में, ये पीपल के पेड़ का एक उपाय है। तो पीपल के पेड़ में सभी भगवान का वास होता है। तो शनिवार के दिन छोड़ के पीपल के पेड़ को आपको स्पर्श नहीं करना है, वर्जित है, नहीं तो पाप लगता है। शनिवार के दिन ही आप पीपल के पेड़ को स्पर्श कर सकते हैं, ये शास्त्रोक्त है। तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद, सूर्यास्त के तुरंत बाद किसी एक पुराने पीपल के पेड़, पुराने के पीपल के पेड़ के के पास आप जाइए और अपने साथ कुछ सामग्री लीजिए। वो क्या है मैं बताता हूँ। एक लाल शाही का पेन लीजिए, वो आपका स्केच भी हो सकता है, जो स्केच का पेन होता है वो लाल शाही का पेन आप लेके जाइए। एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा, और सूती टुकड़ा होना चाहिए, सूती कपड़ा। 2 कलावे लेके जाइए, कलावा जो होता है, मौली जो बोलते हैं हम, कलावा, वो लेके जाइए। और आटे का एक दीपक लेके जाइए, एक बाती वाला, और उसमें देसी गाय का घी होना चाहिए। सबसे पहले आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाने के बाद आप उसके जड़ में आप वो दिया जलाइए। दिया जलाने के बाद तुरंत आप श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाने के बाद एक पीपल का एक बड़ा सा पत्ता दिखिए। उस पत्ते को तोड़ना नहीं है, आप टहनी से तोड़ना नहीं है। उस पत्ते के पास जाइए और जो लाल शाही वाला पेन है उस पे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो लिख दीजिए। उस पे उसके जो भी मनोकामना हो आपकी, जो धन की हो या शादी की हो या किसी कोई बीमार हो तो बीमारी ठीक होने की मनोकामना हो, या पदोन्नति की हो, धन प्राप्ति की हो, कुछ भी हो, वो आप पूरे अपने अक्षरों में लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद एक जो कलावा आपने लाया है उसको आप 7 घेरे उस टहनी को, जिस टहनी पे वो पत्ता है और जिस पत्ते पे आपने लिखा हुआ है, उस टहनी को आपको 7 घेरे डाल के वो कलावा लपेटना है। तो लपेटने के बाद आप उसको एक गांठ मारिए ताकि वो छूट के गिर ना जाए। वो लाल उसके बाद वो आप ध्यान रखिए कि पत्ता तोड़ना नहीं है आपको। तो उसके कलावा बांधने के बाद तुरंत आप अपने हाथ पे, दाहिने हाथ पे भी 7 घेरा डाल के दूसरा जो कलावा, 2 कलावे लेके गए थे आप, दूसरा कलावा आप बांध दीजिए अपने हाथ को 7 घेरे डाल के। उसके बाद आप वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जो एक मनोकामना पूर्ति एक चमत्कारी मंत्र है, उसकी 3 माला आपको जाप करनी है। तो 3 माला आपको रुद्राक्ष की माला पे करनी है। तो मंत्र मैं बताता हूँ, मंत्र मैंने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम वट स्वाहा। मैं मंत्र फिर से दोहराता हूँ: ओम ह्रीम वट स्वाहा। उसके बाद ये विधि आप खत्म हो जाने के बाद आप पीपल की जड़ के नीचे की थोड़ी मिट्टी, चुटकी भर मिट्टी लीजिए थोड़ी, और लेने के बाद जो लाल कपड़े का टुकड़ा आप लेके गए थे उसमें वो डाल के उसको लपेट लीजिए। और
लेके घर आ जाइए और अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान पे या घर मंदिर में, आप घर मंदिर होता है उसमें आप वो रख दीजिए। तो आपको सप्ताह इस तांत्रिक उपाय की जो ये है फायदा है जो बताया हुआ है वो इस प्रकार है कि एक सप्ताह भर में आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर करके देखिए और अपनी जो भी कुछ मनोकामनाएं हैं वो उसकी पूर्ति कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही चमत्कारी कामना पूर्ति उपाय है। ये एक छोटी सी साधना ही है, इसको आप कर दीजिए। ये एक ही बार करना है आपको, जो भी मनोकामना है उसके लिए एक ही बार करना है। दूसरी मनोकामना आपकी कुछ हो गई तो आप दोबारा उस कामना के लिए, दूसरे मनोकामना के लिए आप फिर से वही विधि कर दीजिए। पर याद रखिए शनिवार के दिन ही सूर्यास्त के तुरंत बाद ही जाना है आपको, और किसी दिन आपको पीपल के पेड़ को स्पर्श भी नहीं करना है। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।